and most repeated multiple choice question of pathophysiology. Let's move to MCQs number 1. MCQs number 1 is the dash is the set of observable characteristic and is the sum of the genetic and environmental effects. ऑप्शन है हमारे पास जीनोटाइप, नंबर बी phenotype, number C both genotype and phenotype, and ऑप्शन डी हमारे पास है नाइदर जीनोटाइप और phenotype। MCQs का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सम ऑफ जेनेटिक्सल और एनवायरमेंटल इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे सामने है जीनोटाइप, फिनोटाइप, बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और डी पे ऑप्शन है नाइदर जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इसको हम सिंपली कहते हैं फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। और तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 2. Which of the following genotype and phenotype in many may be the correct result of ineuploidy in sex chromosome? ऑप्शन है ए है 22 पेयर्स प्लस वाई फीमेल, बी नंबर ऑप्शन हमारे पास है 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई फीमेल, सी पे ऑप्शन है हमारे पास 22 पेयर प्लस डबल एक्स वाई फीमेल, नंबर डी पे हमारे पास ऑप्शन है 22 पेयर प्लस ट्रिपल एक्स वाई फीमेल। यानी अगर हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप इन मेनी में बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ इनयूक्लिडी इन सेक्स क्रोमोसोम, मीन्स कि जो इनयूक्लिडी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम किस पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है फेयर्स 22 फेयर प्लस डबल एक्स वाई फीमेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now MCQs number 3. Congenital tendency to uncontrolled bleeding usually affects male and is transmitted from mother to son. Option number A hemophilia, option number B thrombocytopenia, C sickle cell anemia, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द above। तो कंजेनाइटल टेंडेंसी टू अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो होती हैं वो हेमोफीलिया के अंदर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 4. Color blindness is the example of ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑप्शन नंबर बी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, सी सेक्स लिंक यानी एक्स लिंक डिजीज है, या ओनली बी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सेक्स लिंक यानी एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। MCQs number 5. Chromosomes abnormalities are the leading known cause of नंबर ए पे ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन, नंबर बी पे है मिसकैरेज, सी पे है कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन, और नंबर डी पे ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन सब के नाउन लीडिंग नाउन काज है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। नंबर 6 की तरफ जाते हैं। MCQs नंबर 6 है द कंडीशन ऑफ हैविंग डिप्लॉयड क्रोमोसोम complements in which one chromosome lack its homologous partner। ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं, पॉलीसोमी कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी ओनली ए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो उसका पार्टनर है वो मिसिंग है, तो हम इसको मोनोसोमी कहते हैं। ये बेसिक यूज़ है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, तो हम डी पे टिक करेंगे, जिसके अल्टीमेटली मीनिंग्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए मोनोसोमी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ओनली ए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फ्रीसिंस ऑफ एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन सेल हैविंग 45 और 47 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 46। मीन्स के अगर हमारे पास एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि या कम है या ज़्यादा है, यानी 45 है या 47 है 46 के बजाय, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यूफ्लोइडी, बी पे है एन यूफ्लोइडी, सी पे है केयोटाइप और ऑप्शन नंबर डी है ओनली सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एन यूफ्लोइडी। नंबर 8, द endocrine gland responsible for the body's circadian rhythm is the, वो कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे सर्केडियन रिदम को मेंटेन कर रहा होता है? ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नंबर ए पे है थाइमस ग्लैंड, नंबर बी पे है हमारे पास पीनियल ग्लैंड, नंबर सी पे है पैराथायराइड ग्लैंड और डी पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें पता है कि जो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड थे वो है फीनियल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्यूज नंबर 9, द प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज द, ये जो प्राइमरी टारगेट अर्गन होता है इनहिबिटरी हार्मोन का हाइपोथैलेमस का, वो कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, बी पे है गोनेट्स यानी मेल एंड फीमेल सेक्स अर्गन, नंबर सी पे है इंटीरियर पिट्यूटरी और सी पे है बोन मेरो। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से जब इनहिबिटरी या रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसके टारगेट जो ग्लैंड्स या अर्गन होते हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करता है। ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ए पे है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन, बी पे है प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी पे है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एडीएच और ऑप्शन नंबर डी पे है एडीएच एंड ग्रोथ हार्मोन। तो हमें पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोर भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं ऑक्सीटोसिन को और एडीएच हार्मोन को। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एमसीक्यूज नंबर 11, the pituitary hormone that stimulates the male testes to produce sperm and stimulate the development of follicle in the female on a monthly cycle is, ऑप्शन है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, बी पे है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी पे है प्रोलेक्टिंग हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी पे है एफएसएच हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ follicle stimulating hormone. MCQs number 12, calcitonin is a hormone of which of the following, मीन्स के जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो द फॉलोइंग में से कौन से ग्लैंड्स के हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है थाइमस ग्लैंड। तो हमें पता है कि कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन है यानी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर अनदर ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ द एबव आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है और करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 13, in the pancreas which are the cells that secrete insulin decrease the blood level of ग्लूकोज, मीन के पेनक्रियाज के अंदर वो कौन से सेल है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेल्टा सेल है, बी पे है हमारे पास अल्फा सेल है,
सी पे बीटा सेल और डी पे ओनली बी। तो यहाँ पे ओनली बी ओनली फॉर कन्फ्यूजन के लिए दिया है। हमें पता है कि इंसुलिन बीटा सेल की सिक्रेशन है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हुआ ऑप्शन नंबर सी विच इज बीटा सेल। एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। मीन्स के फॉलोइंग में से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है। नंबर ए पे इफेक्ट हार्ट रेट, नंबर बी पे कंट्रोल टेम्परेचर, नंबर सी पे इफेक्ट वाटर बैलेंस, नंबर डी पे है सीक्रेट एफएसएच। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि एफएसएच वहाँ से हाइपोथैलेमस से इसकी सिक्रेशन नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर एमसीक्यूज की तरफ, जो कि लास्ट एमसीक्यूज है इस लेक्चर के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ कार्डिक परकंजी सिस्टम इज टू। जो मेन फंक्शन होते हैं कार्डिक परकंजी फाइबर के, वो ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, option number B coordinate the valve movement with myocardial contraction, number C enable all parts of the ventricle to contract simultaneously, नंबर डी है हमारे पास डिले द सिस्टोल अनटिल द वेंट्रिकल पिल्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ एनेबल ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल टू कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ visit and subscribe my YouTube channel Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you very much.